चलिए, शुद्धू बैनर्जी का संपर्क हमसे टूट गया। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज शाम तक जो संयुक्त मोर्चा है लेफ्ट और आईएसएफ उनके साथ, उनकी भी लिस्ट आज शाम तक पहली लिस्ट अनाउंस हो सकती है। लेकिन 27 मार्च देखिए उस दिन पहले चरण का मतदान है, लेकिन इस बीच जिस जगह पर निगाहें टिकी हैं वो नंदीग्राम है और उसके लगातार आपको हम जो नंदीग्राम को लेकर पूरी तस्वीर उभर रही है वो भी हम दिखा रहे हैं। सुकांता मजूमदार जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करिए जरा। दे रही है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही है चुनाव, सिर्फ एक जगह से। बहुत क्लियर कट मैसेज ये दे रही है कि जीत पर कोई डाउट नहीं है और शुवेंदु अधिकारी उनके सामने कुछ नहीं है। देखिए, पहला मैसेज आप समझिए, वो भवानीपुर से भाग रही है। पहला जो मैसेज है, ये मैसेज जा रहा है कि भवानीपुर इज नॉट सेफ फॉर ममता बनर्जी, तो वहां से वो भाग रही है और नंदीग्राम में जा रही है। नंदीग्राम में हमारे शुभेंदु ने बोला है तो लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो पार्टी है वो डिसाइड करती है। हम तो तृणमूल कांग्रेस नहीं है कि बाजार में जाके या कोई पब्लिक रैली में जाके ममता बनर्जी बोल देंगे तो मैं वहां से लड़ूंगा, वो वहां से लड़ेंगे। वो तो वन मैन पार्टी है, वन वुमेन पार्टी है। बाकी तो किसी का भी कोई बोलने का हक ही नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता है। तो हमारे पार्टी में सिस्टम है। अब शुभेंदु ने आग्रह किया है कि वो वहां से लड़ेंगे। हमारी जो पार्टी है, संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो डिसाइड करेंगे कि वो वहां से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर वहां से लड़ते हैं तो शुभेंदु अपना जलवा दिखाएंगे। वो पहले ही वहां से जीत चुके हैं। वहां के लोग, वहां के तो वो इंडिजिनस है ना। ममता बनर्जी देखा जाए तो बाहर से जा रहे हैं वहां पे। अर्पिता घोष जी, देखिए, बड़ी बात जो यहाँ पर उठा रहे हैं वो सीधी बात ये कि जब नंदीग्राम में आंदोलन भी हुआ था तो जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ साथ लड़ रहे थे, जो एक संघर्ष उन्होंने वहां पर किया था, उनकी अपनी एक जमीन है वहां पर। करीब 60 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर उनका प्रभाव है और अकेले नंदीग्राम में ही 67% वोट हासिल किए थे उन्होंने। वो आप भूल रहे हैं, वो टीएमसी के टिकट से लड़े थे और जब नंदीग्राम का जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब ये पीपल्स मूवमेंट था ममता बनर्जी के लीडरशिप में। शुभेंदु अधिकारी वहां पे एक मतलब तृणमूल कांग्रेस की एक वर्कर है, मतलब थे और लीडर है, जो भी बोले, पर ममता बनर्जी के सामने में वो कुछ भी नहीं है। आप आगे चल के देखिए ना, अभी बोल रहे थे सुकांता मजूमदार ने कि उनका वन वुमेन पार्टी, हमारे 12 सदस्य के एक कमिटी बना हुआ है, इलेक्शन कमिटी, जिसमें ममता बनर्जी हेड कर रही है, सारे ठीक तय कर रहे हैं। पर नंदीग्राम ऐसी जगह पे है, ये एक देश के लिए संदेश भी है। जब किसानों ने लड़ रहे हैं तब किसानों के पास खड़े होके ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ना तय किया है। भवानीपुर की बात बोल रहे थे अभी कि वो भवानीपुर से भाग रहे हैं। ममता बनर्जी को कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सीट पे खड़ी हो जाए वो जीत के आएंगी, क्योंकि बंगाल के लोगों के दिल में वो बैठती है। जो भी आप लोग बोले, देख लीजिएगा आगे चल के कितना जलवा शुभेंदु का है, वो बाद में पता चल जाएगा। रिजल्ट आने दीजिए। आपके दावे अपनी तरफ, लेकिन अर्पिता घोष जी, देखिए तस्वीर भी हम बता रहे हैं कि 11 फरवरी को नंदीग्राम से पर्चा भर सकती है ममता बनर्जी। 11 फरवरी शिवरात्रि का दिन, बड़े पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को अप्रोच कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आप लोग भी इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सॉफ्ट हिंदुत्व का सवाल पैदा कहाँ से होती है? क्योंकि हम लोग हिंदू है, हम अगर शिवरात्रि के दिन जमा करते हैं तो आप लोगों का इतना प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी अगर उसमें उस दिन डालते हैं अपना नॉमिनेशन तो उसमें प्रॉब्लम क्या? इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले 11 मार्च को, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। सवाल इसलिए, इससे पहले प्रयास ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे मुस्लिम वोटर को लुभाने की एक कोशिश है। पहली बार इस तरह के स्टेप ममता बनर्जी ले रही हैं जो इससे पहले नहीं लिए उन्होंने। ये आप लोग बोलते हो, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व, ज्यादा हिंदुत्व, कम हिंदुत्व, ज्यादा मुस्लिम, कम मुस्लिम, ये बात नहीं है। इलेक्शन में सभी के पास हम लोग जाते हैं और ममता बनर्जी हिंदू है, अगर वो शिवरात्रि के दिन देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर शिवरात्रि के दिन नहीं भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको नॉमिनेशन डालना है, किस दिन डालेंगे वो अपने तय करेंगे। इसमें किसको मतलब ये बहुत ही खारिज कर रही है वो तमाम आरोपों को। देखिए, ममता बनर्जी और टीएमसी की यही स्ट्रेटेजी है। यही ममता बनर्जी, जो शायनी घोष जो एक्ट्रेस है, उन्होंने शिवलिंग पर कॉन्डोम पहनाया, उसी एक्ट्रेस को उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब आप हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी तस्लीमा नसरीन को पकड़ लीजिए, इतने फेमस राइटर है,
वो पश्चिम बंगाल में आ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दिया। तो ये ममता बनर्जी की डबल स्टैंडर्ड है। और ये जो बीच में झोला, हिंदू वाला झोला पहनती है ना, इनका जो मूल इसका टारगेट है कि पश्चिम बंगाल को इस्लामाइजेशन करना है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करना है। तो इसलिए ये हिंदुओं को उल्लू बनाना चाहती है कि हिंदुओं को, रावण भी एक बार सैफरन पहना था जब सीता माता का हरण करने के लिए आए थे। तो ममता बनर्जी वही कर रही है कि थोड़ा बहुत सैफरन पहन ले। शुद्ध बैनर्जी आ गए हैं हमारे साथ। बैनर्जी साहब, देखिए ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लग रहा है कि जिस तरह से वोटर को रिझाने की कोशिश हो रही है, वो अब दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं अलग अलग इलाकों में, मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश कर रही हैं।